बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टाइप ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, जिसको इन शॉर्ट CGS भी कहा जाता है, वो डिस्कस करना है। तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल सेक्शन। इसके अंदर हमने जो इस महीने के अंदर, इस पीरियड के अंदर जितना भी मटेरियल यूज़ किया होता है उस पर जो भी हमारी कॉस्ट आती है हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। और सिंपल फार्मूला ये है, कंपैरिजन कर लेते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री, परचेज इन्वेंट्री, इन दोनों को एक साइड पे ले लेते हैं और इसमें से परचेज रिटर्न अलाउंसेस को और एंडिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं। तो जो बाकी अमाउंट बचती है हम समझते हैं कि ये वो क्वांटिटी है, ये वो मटेरियल जो हमने इस पीरियड के अंदर यूज़ किया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारे पास डायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर इजीली कैलकुलेशन है। डायरेक्ट लेबर की जितनी कॉस्ट दी होती है, डेफिनेशन ही इसकी ये कि इजीली आइडेंटिफाई पर यूनिट होता है। तो जितनी कॉस्ट गिवन होती है हम उसको डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करने के बाद हम लोग उससे प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड। यस, फैक्ट्री ओवरहेड किसको कहते हैं? जिसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है और उसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फर्दर काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस भी किए हैं। और इन तीनों को जब हम सम अप करते हैं तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। और अगर फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम के अंदर, प्राइम कॉस्ट के अंदर इसको हम सम अप करते हैं तो हम उसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑल दोज कॉस्ट दैट असिस्ट इन द इनडायरेक्ट मैनर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। 3। उसके बाद हमारे पास चौथा जो मेन पोर्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस, जिस तरह नाम से पता है कि वर्क इन प्रोसेस पार्शली कंप्लीटेड और पार्शली रहते हो कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जितना काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता वही काम नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट में अनकम्प्लीट होता है, तो उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। ये बिगनिंग में और एंडिंग में कैलकुलेट की जाती है। और लास्ट में हमारे पास जो पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। इसको भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिहाज से, बिगनिंग एंड एंडिंग के लिहाज से, फिनिश गुड्स हम ऐसे इन्वेंट्री को कहते हैं जो रेडी टू सेल होती है। तो इस पीरियड में हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए होते हैं जो सेल हो जाते हैं, जो बाकी बच जाते हैं उसको हम कहते हैं एंडिंग फिनिश गुड्स, कि ये वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है या ये वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है जो कि इस दफ़ा सेल नहीं हुई और वही नेक्स्ट पीरियड के लिए बिगनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बन जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए हम 2 पार्ट कैलकुलेशन करते हैं। 2 पार्ट से मुराद क्या है? 2 कॉलम्स कैलकुलेशंस करते हैं CGS की। उसका फॉर्मेट पहले भी देखा था, दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है CGS का। इसमें जो पहला पोर्शन है वो आपके पास मटेरियल का है। मटेरियल में जब हम लेबर को ऐड करते हैं तो सेकंड में प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में जब हम FOH को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर जब ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे वर्क इन प्रोसेस की तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की चीज़ें बनाने पे टोटल कितनी कॉस्ट आई है। इसके अंदर जब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ जाएगा। और इसी तरह जब हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ये जो पोर्शन है ये हम इनर कॉलम में बनाएंगे और बाकी सारा हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे जी। तो क्वेश्चन फर्दर एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ओवरहेड का ये फॉर्मेट पहले भी हमने देखा हुआ है कि ये मैक्सिमम ओवरहेड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? कहता फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द जिंक एंड को रिक्वायरमेंट है प्राइम कॉस्ट एंड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए हमने स्टार्ट में कहा था कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया, हर आइटम के साथ हम मेंशन करेंगे कि ये आइटम किस चीज़ का है, कहाँ पर ये जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आइटम तो मटेरियल का है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस, तो ये वर्किंग प्रोसेस का आइटम है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का आइटम है। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट के साथ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कॉस्ट के वक्त, FOH का आइटम है, टोटल कॉस्ट के वक्त आएगा। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये भी मटेरियल का है और ये वर्क इन प्रोसेस का।
अब सबसे पहले उसने हमसे पूछा प्राइम कॉस्ट। अगर टोटल फॉर्मेट देखें तो प्राइम कॉस्ट हमारे यहाँ तक की, ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन है ये। अब प्राइम कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को और लेबर को ऐड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस क्वेश्चन में मटेरियल और लेबर को अगर ऐड अप करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट, ये उसका फॉर्मेट है। हम डेटा पुट करते हैं इसके अंदर प्राइम कॉस्ट में। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल लेते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चन में कितना था 80,000 का। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ गया 80,000। इसमें हमने परचेज जो किया होगा रॉ मटेरियल, ये मेंशन किया हुआ रॉ मटेरियल परचेज 230 का, तो वो ऐड अप करेंगे और उसके अंदर से हम ऐड परचेज करके क्लोजिंग को हम बीच में से लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में 66,000 का, तो 66,000 हमने बीच में से लेस कर दिया। तो ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम के, कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया। सम अप करेंगे तो ये बनता है 244,000। इसके अंदर हम डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है उसने 94,000। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 94,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 338,000। तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर सेकंड रिक्वायरमेंट थी फैक्ट्री ओवरहेड, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर एफओएच को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो एफओएच भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो प्राइम कॉस्ट ली हमने यहाँ पर ₹338,000 प्राइम कॉस्ट थी। फैक्ट्री ओवरहेड दिए में उसने 76,000। तो दोनों को सम अप किया तो हमारे पास आ गया 407,000। तो ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है उसने, यही क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड फैक्ट्री ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम जब बात करेगा तो वो सिर्फ ये पोर्शन बनेगा हमारे पास, और अगर इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस में देखें तो ये पोर्शन है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 1 पॉइंट। अब इसके अंदर ओपनिंग के अंदर नेट परचेज वगैरह को एडजस्ट करते हैं हम लोग, तो ये कैलकुलेशंस होती हैं। तो हम इसको देखते हैं फर्दर, एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स के साथ मेंशन करेंगे कौन सा एलिमेंट किस चीज़ का है। रॉ मटेरियल ओपनिंग मटेरियल में जाएगा, परचेज मटेरियल में जाएगा, पावर हीट एंड लाइट एफओएच का हिस्सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल एफओएच का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, जो कि यहाँ पर पूछा नहीं गया हुआ। तो इसका मतलब इसको हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एफओएच, उसके बाद परचेज रिटर्न मटेरियल, फ्यूल एक्सपेंस एफओएच, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एफओएच, कैरिंग इनवर्ड मटेरियल, बैड डेट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है एडमिन में जाती है, या आप कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में जाती है, तो यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर एफओएच का हिस्सा है, और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एफओएच, और रॉ मटेरियल क्लोजिंग तो ये मटेरियल में जाएगा। जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। रिक्वायरमेंट 1 है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है 25,000 का। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया ₹25,000। इसके अंदर हमने ऐड करना था नेट परचेज। नेट परचेज में हम क्या क्या लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा 2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर आ गया 25,000। नेट परचेज में सबसे पहले हम परचेज लेते हैं। परचेज की अमाउंट है 125,000। इसके बाद हमने यहाँ पर लेना है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को परचेज में से हम लेस कर देते हैं। परचेज रिटर्न की अमाउंट दी हुई है उसने क्वेश्चन में 7,000, ये दी हुई 7,000। तो 7,000 इसमें से हमने लेस करना है। इसके बाद उसने दिया हुआ है हमें कैरेज दिया हुआ है, तो हम ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है 3,500, और उसके बाद ये दिया हुआ है। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर परचेज की नेट परचेज आ जाएगा।
तो नेट परचेज आ गया और इसमें से लेस कर देना हमने क्लोजिंग रॉ मटेरियल जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है उसने 26,000। तो 26,000 इसमें से हमने लेस कर देना। तो जी ऐड किया, ओपनिंग के अंदर हमने नेट परचेज ऐड करनी है, क्लोजिंग लेस करनी है, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी हमारे पास 120,500 और ये हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं हम लोग। सेकंड रिक्वायरमेंट थी टोटल, सेकंड रिक्वायरमेंट थी फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सेकंड रिक्वायरमेंट फैक्ट्री ओवरहेड जी। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए देखें यहाँ पर हमने निशान लगाए हुए फैक्ट्री ओवरहेड के, तो तरतीब से हम इन सब चीज़ों को मेंशन कर लेंगे। तो सबसे पहला जो आइटम है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास आएगा पावर हीट एंड लाइट दिया हुआ, इसकी अमाउंट दी हुई है टोटल 3500। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल चेज्ड एंड कंज्यूम्ड है, उसकी अमाउंट दी हुई है 5500। उसके बाद उसने दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, उसकी प्राइस दी हुई है 18,000। फिर है इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट दी हुई है 4,000। और उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है फ्यूल एक्सपेंस की अमाउंट है 29,000। लास्ट में दिया हुआ है अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और उनकी अमाउंट दी हुई है 15,000 जी। इनको सम अप करेंगे टोटल तो ये 75,000 टोटल अमाउंट बची है हमारे पास। ये बन गया हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी जी। तो ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट हो गई जी। एग्जांपल नंबर 4 है, रीड आउट करते हैं सबसे पहले इसको। तो FNS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन जून 30, 2005। रिक्वायरमेंट क्या, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। तो चलें अटेम्प्ट करते हैं। हमने कहा था सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे और साथ मेंशन करेंगे कौन सा आइटम किस स्टेटमेंट में जाना है। सबसे पहले सेल, तो सेल जो है हमारी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। उसके बाद रॉ मटेरियल में जाएगा, वहां से ये CGS का आइटम है। फिनिश गुड्स CGS का आइटम है। वर्क इन प्रोसेस CGS का आइटम है। परचेज मटेरियल का आइटम है, वहां से CGS में ये आपके पास प्राइम कॉस्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद पावर एंड हीट FOH, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट FOH, सेलिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग FOH, बैड डेट्स इनकम स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट लेबर FOH, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस FOH, वर्किंग प्रोसेस CGS में CGS एंड दिस वन आल्सो CGS। तो अटेम्प्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन को। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट शो द टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मेट आ गया, सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ गया, कंपनी के नाम के बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, नीचे फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2005। रिक्वायरमेंट सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग की लेनी है हमें। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अगर देखें क्वेश्चन में तो सबसे सेकंड नंबर पे दी हुई है 15,000। तो ये हम 15,000 आएगा हमारे पास, ठीक है 15,000। इसके अंदर हमने परचेज ऑफ 15,000 हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। इसमें परचेज करना था रॉ मटेरियल, वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 1,20,000 का, ये गिवन है हमें। परचेज ले लेंगे 1,20,000 से 120,000। उसके बाद लेस मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमें क्वेश्चन में दी थी 21,000 की। इसको हम बीच में से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम।
तो करेंगे तो ये आ जाएगा 114000। इसके अंदर हमने अब डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है, तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट हमें दी हुई थी 65,000, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लेबर 65,000 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट जो बनेगी इस क्वेश्चन की दैट इज 179,000। उसके बाद हमने इसमें क्या लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट एलिमेंट दिए हुए थे हमें। सबसे पहले हमें उसने पावर, हीट एंड लाइट दी हुई थी 2500 की, फिर इनडायरेक्ट दिया हुआ था 4500 का। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 14,000 है, फिर 7,000 डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, 3,000 से इनडायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो वन बाय वन हम इनको पुट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम हमारे पास आ रहा है पावर, हीट एंड लाइट 2500 की। उसके बाद 4500 का इनडायरेक्ट मटेरियल था, 14,000 से डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग थी, 3,000 से हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट था, इनडायरेक्ट लेबर था, और उसके बाद अदर इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ था हमें 3,000 से, और अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए हुए थे हमें 10,000 से। तो 10,000 से हमने वो पुट कर दिया। इन सबको जब सम अप किया तो ये हमारे पास बना 34,000, और इसको अगर हम सम अप करते हैं प्राइम कॉस्ट के अंदर तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है 213,000, और ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। सेकंड रिक्वायरमेंट थी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो हम इसको ही पुट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के लिए ये फॉर्मेट है हमारे पास कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, कंपनी का नाम आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून आ गया। उसमें सबसे पहले करंट कॉस्ट हमारे पास आई थी 213,000, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसके अंदर हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड करना था। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस सबसे टॉप पे फोर्थ पेज में दिया हुआ था 14,000, तो ये 14,000 हमने इसके अंदर ऐड करना था। जब ये 14,000 ऐड किए तो ये हमारे पास बने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 000403722। इसमें से क्लोजिंग, तो सबसे सेकंड लास्ट में हमें क्लोजिंग दिया हुआ 21,000 का, वो हमने बीच में से लेस करना था, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाना था 602। ओपनिंग फिनिश गुड्स थर्ड नंबर पे हमें दिए हुए थे 70,000 से, वो हमें बीच में ऐड कर देने थे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाना था 0000672, और इसमें से क्लोजिंग हमने फिनिश गुड्स ऐड करने थे जो कि लास्ट में दिए हमें 60,000 के, तो जब वो हम इसमें से लेस कर देंगे तो 0000612, तो 216,000 जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ गई। तो इस तरह दोबारा एक दफा तरतीब बताता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करके उसकी साइड पे मेंशन करेंगे कि कौन सा आइटम कौन सी स्टेटमेंट में या किस एलिमेंट के एंड पे जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।